तो बच्चों आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सही होंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अब फिनिश होने जा रहा है, मतलब फिनिश नहीं हो रहा है, 8.2 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसी खुशी में मतलब हम जो है आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से टेबल सिखा दिया था, सारी वैल्यूज मैंने अच्छे से बता दी है, उसको एक दो बार रिवाइज करोगे तो कंप्लीटली वो लर्न हो जाएगा आपको। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। राइट, मतलब ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपने चूज करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको वैल्यू सारे पता ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/30 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं यहां पर, करते हैं इसको 2/√3 और नीचे आपका आएगा 1 प्लस 1/3। एलसीएम ले लीजिए, 2√3 और यहां पर आएगा आपका 3 एलसीएम 3 और प्लस 1, फिर 2/√3, फिर इसका आपका आएगा 4/3। राइट, अब आपको पता ही है इसके बाद क्या करना है, इसको उल्टा कर देंगे। तो 2/√3 इसको इन्वर्स कर दीजिए, 3/4, ये कट हो गया, 2 आ गया। और आपको अच्छी तरह पता है कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 2, इससे ये कट, तो आपका आता है √3/2। आप मुझे ये बताइए कि √3/2 किसकी वैल्यू है, इसमें से बताओ किसकी है, sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की या sin 30 की। sin 60 की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, √3 है, 3/2 है। ठीक है, तो √3/2 किसकी है, sin 60 की, cos 60 की 1/2, tan 60 की √3 और sin 30 की 1/2 है। तो आपको अगर ये सारे लर्न होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। उस टेबल को 2-2 बार 3-3 बार करके देखो, सही है, तो कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस tan45 का मीन्स होता है 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/1 प्लस 1, आपका ऊपर आएगा 0/1 इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं 0 ऑप्शन है या कहीं नहीं है। हाँ, 0 ऑप्शन डी राइट है, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन जो है डी राइट है। तो मुझे 100% श्योर है कि आपको ये दो क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं कि sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं कि sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। आपको पता है sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a, इसका फॉर्मूला ही होता है 2 sin a cos a इक्वल्स टू 2 sin a। 2 sin a को नीचे ले जाओ, cos a इक्वल्स टू 2 sin a अपॉन 2 sin a, इससे ये कट हो गया, तो आपका आ गया cos a क्या आ गया 1। तो आपको पता है कि 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 डिग्री की। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब आपके आया cos a इक्वल्स टू cos 0 डिग्री से cos कट a इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो मतलब जो a एंगल है वो आपका आ गया 0 डिग्री। तो a ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो काफ़ी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 2 इंटू आपको पता है 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और 1 माइनस आपको ये भी पता है कि इसके क्या होता है स्क्वायर। सही है। सेम इक्वल्स टू में क्या आएगा 2√3 अपॉन यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/3 है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, अपॉन 1 कर लो। सही है। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2√3 ऑब्लिक 3 ले लेंगे आप एलसीएम, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा। 2/3 अपॉन, तो 2/3 आ जाएगा। इन्वर्स कर दीजिए, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट इक्वल्स टू, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा √3 इंटू √3, क्योंकि अगर √3 इंटू √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें 3 मिलता है, तो हम 3 की प्लेस की जगह भी हम क्या कर सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 कट, आपका आ गया √3। अब किसकी जो वैल्यू है वो √3 है, बस यही पता करना है अब आपने, क्योंकि अगर आपको लर्न होगा तभी तो। अब मुझे सबसे पता है 1060 की वैल्यू क्या है, आपकी √3 है, तो 1060 ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल एकदम से राइट है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है, वो तो सारे पार्ट हो गए सेकंड के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, अब क्या आता है कॉमा 0 डिग्री से ग्रेटेस्ट होगा a + b और 90 के इक्वल या उससे स्मॉलेस्ट होगा, एंड a > b, तो फाइंड a एंड b, आपने a और b फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं आंसर करते हैं इसका। तो जो हमारी a और b की वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर हम उसे प्लस करेंगे तो वो 0 से तो ग्रेटेस्ट होगी और 90 के जहाँ तो इक्वल होगी जहाँ उससे स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है, और जो हमारे दोनों एंगल आएंगे उसमें a ग्रेटेस्ट होगा। सही है। आप समझ में आ गया सारा क्वेश्चन अच्छे से। तो हम उसको फाइंड करते हैं 10a + b = √3, आपको पता ही है, तो क्या आएगा 10a + b = 1060 डिग्री, यही है। सेकंड यहां पर है 10a - b = 1/√3, और इसकी बात करेंगे तो a - b = 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब क्या करेंगे आप कंपेयरिंग एंगल्स करेंगे इसके, ऑन कंपेयरिंग एंगल्स। तो जब एंगल को कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आने वाला है a + b = 60 डिग्री, और इसमें आने वाला है a - b = 30 डिग्री। तो इक्वेशन फर्स्ट देन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कट नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको tan को और tan को कट कर देते हैं, तो मैम क्या करती है मार्क्स कट कर देती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे ऐसे कट करते हैं तो उनके मार्क्स ऑलरेडी कट होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कंपेयरिंग एंगल्स करना है, ना कि इसको tan को कट करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इसके डिफरेंट साइन है, यहाँ पर -b + b है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दो ऐड। a + b = 60, a - b = 30, सही है। अब क्या होगा कट हो जाएगा, 2a = 90 और a = 90/2, a = 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग a = 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, सही है।
तो कर देते हैं। एक इक्वेशन फर्स्ट क्या, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a प्लस a की वैल्यू तो गिवन है 45, मतलब फाइंड कर लिए हमने। b इक्वल्स टू 60 तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45 और b आने वाला है आपका ये 15 डिग्री। सही है। तो अब इसको आप कर लीजिए, सेटिस्फाई कर लीजिए कि क्या अगर हम प्लस करते हैं तो इसके बिटवीन आता है ना। वेरीफाई तो करना जरूरी है। चलो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाइड। तो 0 a क्या आपका 45 और प्लस आपका 15 है और आपका ये क्या आ रहा है आपका 0 से तो ग्रेटेस्ट है और उससे क्या आ रहा है आपका 90 से स्मॉलेस्ट आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आपको पता है कि a इज ग्रेटर देन b है, तो 45 डिग्री क्या है ग्रेटेस्ट 15। तो ये दोनों चीज़ें क्या है यहाँ पर हमारी फॉलो हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे चलते हैं आगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब पार्ट्स उसके हैं लेकिन ये लास्ट है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, लेकिन ऐसे नहीं, इसको जस्टिफाई करना होगा अच्छे से, तब आप बता पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी को लेट कर लेता हूँ, है ना। मैं लेट कर लेता हूँ। एंगल ए जो है वो है आपका 30 डिग्री और एंगल बी है वो आपका है 60 डिग्री। तो मैं देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही कि नहीं आ रही। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि पहले मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू आएगा साइन 30 प्लस 60 इक्वल्स टू साइन 90 आ गया। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है 1, मैंने आपको अच्छे सिखा रखा है। अब आएगा राइट हैंड साइड पर, तो साइन 30 प्लस साइन 60। तो साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 60 क्या होता है √3/2। 12 में आ गया 1 प्लस √3। तो आपको पता है कि 1 की इक्वल तो है ही नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, इसकी ये वाली जो साइड है वो इस साइड की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आ रही हैं, इसलिए ये जो है ट्रू नहीं है। राइट, आते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कोई बात ही नहीं है, चेक कर लेते हैं। साइन थीटा तो 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। राइट, देखते हैं। आपको पता है साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2। मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। और ये होता है आपका 1। आपने ये देखना है कि जैसे जैसे इसका एंगल इंक्रीज हो रहा है क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ये ही बता रहा हूं मैं यहाँ पर। पहले यहाँ पर 0 थी, फिर हम यहाँ पर आए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, मतलब इंक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पर आऊँगा तो 1.41 होती है ना √2 की वैल्यू, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये भी थोड़ा इंक्रीज आएगा। फिर मैं यहाँ पर आया तो यहाँ 1.73 होती है, तो उससे 2 से डिवाइड करूँगा वो भी इंक्रीज होगा, तो एंड में 1 आया तो ये भी इंक्रीज होगा। तो मतलब ये आपका जो प्रोसेस है वो है ट्रू। कोई प्रॉब्लम, ये ट्रू है। नेक्स्ट इस पे आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब सेम यही कह रहा है कि अगर हम cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या ये जो है लिखा है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो इसका थीटा इंक्रीज होता है, देख लेते हैं। 30 45 60 फिर 90 पे आते हैं।
आपको पता है उसका इन्वर्स होता है, मैंने रिवर्स कर दो इसको कोसाइन को तो उसका होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी √3/2 होती है, 1/√2 होती है, 1/2 होती है, इसकी 0। तो ये जो डिक्रीज ऑर्डर में है, अगर आप जैसे मैंने उसमें आपको बताया था ऐसे अगर इसमें सॉल्व करोगे तो ये डिक्रीज ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ये क्या ऑर्डर है, ये डिक्रीज, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ 0 तक गया है, यहीं से समझ लीजिए। अगर यहाँ पर मैं तो यहीं से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 1 है cos 0 और 90 का 0 है, तो पहली बात तो यही डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी डिजिट जो डिक्रीज हो रही है, राइट। अगर कैलकुलेट करोगे डिक्रीज ही निकलेंगी, तो ये क्या आपका फॉल्स है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कभी नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था चार्ट में कि साइन थीटा की जो वैल्यूज है वो कोस थीटा की रिवर्स होती है। सिर्फ एक वैल्यू जो है वो इक्वल होती है साइन 45 पे होती है। थीटा अगर 45 है तो ये इक्वल है, बाकी ये इक्वल नहीं है। जैसे आपको पता है कि ये सिर्फ एक ही उसमें थीटा में इक्वल हो सकता है, किस पे, 45 में इसकी वैल्यू इक्वल हो सकती है, बाकी सारे उसमें वैल्यू इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या है, आपका फॉल्स है, ठीक है। इसमें क्या जस्टिफिकेशन देना है मुझे वो तो आप अगर चाहो तो लिख सकते हो कि साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू, आप लिख दोगे साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 और कोस 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे साइन 0 डिग्री डज नॉट इक्वल्स टू कोस 0 डिग्री, है ना। इस एंगल में तो कुछ है ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 है, डज नॉट इक्वल्स टू 1। तो मेरा कहने का मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया समझाने के लिए, वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। कोस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, बिल्कुल राइट है, ट्रू है, मैंने आपको चार्ट में बताया था, सही है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, क्यों, क्या आता है नॉट डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, राइट। कॉट ए की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। कैसे आएगी बता देता हूं। कॉट ए इक्वल्स टू होता है कोस ए अपॉन साइन ए। तो मैंने आपको बताया था कोस ए की वैल्यू क्या थी 1 और साइन ए की वैल्यू क्या थी 0। किसी पर भी अगर आप मैं 0 की बात करता हूँ, अगर ए इक्वल्स टू 0 है तो ए इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो मैं इसको भी 0 करेंगे, है ना, इसको भी 0 करेंगे, तो ये आपके आ जाएगी इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ये आपको पता ही है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ही फिनिश होता है क्योंकि सारी हमने पूरी 8.2 एक्सरसाइज करवा दी कंप्लीट, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी जो चार्ट था मैंने वो सारा समझा दिया था, और ये हमारे अब दूसरे लेक्चर में जो है हमने जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उससे भी कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी 1 शॉर्ट वीडियो आएंगी जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि बिल्कुल बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको लगातार रिवाइज करते रहें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाय, टेक केयर।